क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा जो एक कमरे में एंट्री करता है बिना कुछ बोले, पूरा माहौल बदल जाता है। ना वो चिल्लाता है और ना वो ओवर स्मार्ट बनता है, ना ही कोई अटेंशन मांगता है, फिर भी सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। लोग उसके आसपास अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, उसकी बात को बीच में कोई काटने की हिम्मत तक नहीं करता, और उसके जाने के बाद उसी का चर्चा शुरू हो जाता है। सवाल ये नहीं कि वो क्या पहचानता है या क्या पहनता है, सवाल तो ये है कि वो ऐसा क्या करता है। आज मैं ऐसे 6 साइकोलॉजिकल ट्रिगर बताने वाला हूं जो किसी भी इंसान को परफेक्ट बना सकता है, उसकी पहचान दिला सकता है, उसे वैल्यूअल बना सकता है, उसकी वो प्रेजेंस वाली उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी पर्सनालिटी को बदल सकती है, आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी वैल्यू को बदल सकती है, आपकी वो ओरिजिनल पहचान दिला सकती है जो वर्षों से आप सपना देख रहे हैं। एक बड़े से हॉल में सेमिनार होने वाला था। पूरा हॉल खाली था, सिर्फ बीच की एक अकेली सी कुर्सी रखी हुई थी। लोग अब अंदर आने लगे थे, सीट अब धीरे धीरे भर रहा था। लोग मन अपने अपनी जगह पे बैठ रहे थे जहां मन था, लेकिन एक अजीब सी बात उसमें नोटिस करने की थी। हर कोई उस हॉल के जो सेंटर चेयर था उसे अवॉइड करके बैठ रहा था। कोई उसके लेफ्ट बैठ रहा था, कोई उसके राइट बैठ रहा था, तो कोई उसके आगे, कोई पीछे, लेकिन उस बीच वाली कुर्सी पर कोई नहीं बैठ रहा था। ये सब लोग बैठ रहे थे, इसी में एक लड़की नोटिस कर रही थी, इस कुर्सी में ऐसा क्या खास बात है जो लोग उस पर नहीं बैठ रहे। तो जो ये प्रोग्राम करवा रहे थे उससे एक लड़की जो थी जिससे नोटिस की थी, वो जाके पूछती कि ऐसा क्या खास बात है कि लोग उसके आगे पीछे तो बैठ रहे हैं लेकिन उस पे नहीं बैठ रहे। तो जो प्रोग्राम कराने वाला था वो मुस्कुराया, बोला कि यहां तो ऐसा कुछ उस कुर्सी पे लिखा हुआ भी नहीं है कि रिजर्व है, पर क्योंकि ये सेंटर है, लोगों को लग रहा है कि कोई खास आदमी इस पे बैठेगा, उसके लिए रखा हुआ है। जबकि उस कुर्सी पे नॉर्मल जैसे सब कुर्सी था वैसे ही वो भी था, जैसे सब लोग बैठ सकते थे उस पे भी बैठ सकते थे, लेकिन वो सेंटर पे था, इस कारण से उसकी वैल्यू बढ़ी हुई थी। दोस्तों, इंसान भी वैसा ही होता है। जब खुद के अंदर में या खुद के अंदर से आपके वो सेंटर वाला चीज डिसाइड कर लेते हैं, तो दुनिया उसे भी आपको सेंटर ही बना देती है, क्योंकि प्रेजेंस शोर नहीं करता है, आपकी पोजीशन ही बताती है कि आप कितने वैल्यूअल हैं। अब सुनिए वो 6 ट्रिगर जो आपको प्रेजेंस को पावरफुल बना देगा, आपकी सोच की, आपकी वो ऑरा को इतने हाई लेवल तक ले जाएगा जहां आप सोचते हैं पहुंचने के लिए, लोगों को देख के तरसते हैं उस लेवल तक जाने के लिए। तो पहला ट्रिगर नंबर 1 है स्टेनलेस एनर्जी। हाई वैल्यू वाले इंसान बेचैन नहीं होता है, वो हर वक्त हाथ पैर नहीं हिलाता है, वो हर बात पर ओवर रिएक्ट भी नहीं करता है, वो जल्दीबाजी में नहीं चलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कहती है मैं स्थिर हूं, मुझे हिलाया नहीं जा सकता।
जब इंसान अंदर से क्लियर होता है तो बाहर से भी वो क्लियर ही दिखता है। लेकिन जब आप अंदर से पैनिक होते हैं तो बॉडी खुद बोल देती है। आपकी फिटिंग जो वो आपके अंदर से हुलचाल मारते रहता है, आपकी उंगलियां हिलेगी, आपकी आंखें बेचैन रहेंगी। तो याद रखिए, जितना आप साइलेंस रहेंगे, मतलब स्टेनलेस रहेंगे, उतना ही ज्यादा साइकोलॉजिकल आपको वेट मिलेगा। प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। आप अपने मिरर के जो शीशा रहता है घर पे, उसके सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की। ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो, बिना वजह सिर जो शरीर और सिर जो हिलाने की आदत है उसे बंद करो। स्टेनलेस मतलब की स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ मतलब की प्रेजेंस। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिगर नंबर 2, शो इमोशनल रिस्पॉन्स। लो जो वैल्यू लोग होते हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंट, तुरंत हंसेंगे, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे। इमोशनल उन्हें कंट्रोल नहीं होता है। जबकि हाई वैल्यू वाले लोग, जो उनके इंसान होता है, वो स्लो रिएक्ट करते हैं। वो सोचकर मुस्कुराते हैं, सोचकर जवाब देते हैं और सोचकर नाराज होते हैं। उनका मूड स्टेबल होता है। और याद रखो, इमोशनल स्टेबल लोग ही 10 गुना ज्यादा सीरियस लिए जाते हैं। जब आप हर बात पर नहीं भड़केंगे तो लोग आपको समझेंगे ये इंसान हल्का नहीं है, ये इंसान वैल्यू है। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिगर नंबर 3, डीप आई कंट्रोल। आपकी आंखें वो क्लियर बताती है, वो आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है, आपकी इनसिक्योरिटी के बारे में बताती है। जबकि हाई वैल्यू आई कांटेक्ट वाला का मतलब होता है घूरना नहीं होता है, वो आंखें चढ़ाकर देखना नहीं होता है, मतलब होता है क्लेम, फोकस और रिस्पेक्ट। जब आप बात करते समय भागती हुई नजरों से घूमते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान खुद को जानता है। अवॉइड करो मत, शेयर मत करो, कांटेक्ट मत करो, उससे कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ो, कांटेक्ट करो। योर आई डिसाइड योर इंपैक्ट। आपकी आंखें ही सब कुछ बता जाती है। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिगर नंबर 4, बर्थ कंट्रोल। सबसे ज्यादा इनविजुअल पावर आपकी सांसें है। आप ज्यादा एंजाइटिक होंगे जितना आप घबराहट होगी आपके अंदर, वो आप कंट्रोल छोड़ देंगे। जब आपकी सांसें तेज होती है तो बॉडी भी बेचैन लगने लगती है। जब आपकी सांसें गहराई से और धीमी होती है तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल दिखते हैं, पूरा मजबूत दिखते हैं। इसलिए अगर मजबूत बनना है, उसके लिए 4 सेकंड सांसें अंदर लें, 4 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 6 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद फिर बाहर निकालें। बस इतना करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाएगी। आपके अंदर वो सांसें के कारण कंट्रोल दिखेगा, आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा और वो बॉडी बताएगा कि आप नर्वस नहीं है। आपकी ब्रीथ जो करने से आपकी अंदर का नर्वस सिस्टम मजबूत हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिगर नंबर 5, पॉज बिफोर स्पोकिंग। पावरफुल लोग जल्दी में रिप्लाई नहीं करते हैं, वो 1 सेकंड रुकते हैं और फिर वो 1 सेकंड आपकी शब्द को जो बोलने वाले रहते
उसके 5 गुना बढ़ा देता है। जो लोग तुरंत जवाब देते हैं वो अक्सर ओवर एक्सप्लेन करते हैं। जो लोग पॉज करते हैं, रुकते हैं, उनकी अगली लाइन का लोग इंतजार करते रहते हैं। पॉज का अगर दिखना है, उसका पावर दिखना है, तो तुम कंट्रोल करोगे, क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अब बिना सोचे निकला सब आपकी अक्सर वैल्यू को गिरा देता है, आपकी तरीके को गिरा देता है, आपकी सोच को गिरा देता है। वो वैल्यू नहीं मिल पाता है। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिगर नंबर 6, साइलेंट स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा ट्रिगर, आप क्या अलाउ करते हैं, लोग वही रिएक्ट करते हैं। अगर लोग आपका इनक्रप्टेड करते हैं या आपको तिरस्कार किया जाता है, तो शायद आप उन्हें रोक नहीं सकते। अगर लोग आपको लाइटली लेते हैं, तो शायद आपने बाउंड्री क्लियर नहीं की। लेकिन अगर आपको वैल्यू जो हाई, लोग चिल्लाकर आपकी बाउंड्री को बताते हैं, उनका बिहेवियर ही सिग्नल देता है यहां रिस्पेक्ट जरूरी है। आप तय कर सकते हैं अपनी बाउंड्रीज की, अपनी उस पावर को मेंटेन करने के लिए। किसे टाइम देना है, किसे एक्सेप्ट करना है, किस टोन में आप अलाउ करना है। जो साइलेंट का स्टैंडर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है। प्रेजेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। स्टेनलेस की, स्लो इमोशन की, डीप आई की, कंट्रोल बर्थ की, पॉज की, साइलेंस स्टैंडर्ड्स की। इन चीजों से अगर आप काम करने लगे, इन चीजों को आपके अंदर आ गए, तो आपने नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर वो वैल्यू आ गई है। लोग आपको वैल्यू देने लगेंगे। आपको नोटिस करने के लिए किसी न किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। लोग खुद आपको मुड़ कर देखेंगे। आपकी सवाल यह है कि आप भी में बैठने वाले हो या सेंटर वाले कुर्सी में बैठने वाले हो। उस भीड़ के सभा में जो सेंटर है उस पे बैठने वाले हो या इसके दाएं बाएं बैठने वाले हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी जोश जगाया है, तो अपनी प्रेजेंस को बना सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपके अंदर ये 6 ट्रिगर जो मैं बताया पॉइंट, अगर उसे आपने फॉलो कर लिया, तो शायद आपकी जिंदगी में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपकी एक अलग इमेज बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये 6 पॉइंट अपनी जिंदगी में लागू करो। अगर ये वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग अपनी वैल्यू को नहीं पा पाते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो से उन्हें जरूर वो हो सकता है सीखने के लिए मिले। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है इसी तरह की आपकी वीडियो, आपके पास जो वीडियो जाए वो सबसे पहले मिल सके। आपको जोश जगाने वाली, आपके अंदर की वो ट्रिगर करने वाली, आपकी जो मन की सोच है उसे बढ़ाने की। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।